जब कृष्ण को वृंदावन छोड़कर जाना पड़ा था तब राधा अकेली रह गई थी। जानते हैं उसके बाद राधा का क्या हुआ था? जब जब श्री कृष्ण का नाम लिया गया है, ऐसा कभी हुआ नहीं कि राधा जी का नाम ना लिया गया हो। श्री कृष्ण को अमूमन भक्त राधे कृष्ण कहकर ही पुकारते हैं, क्योंकि ये दो शब्द, ये दो नाम एक दूसरे के लिए ही बने हैं और इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन तब क्या हुआ था जब श्री कृष्ण को राधा को छोड़कर जाना पड़ा? राधा कृष्ण को न केवल जानती थी, वरन मन और मस्तिष्क से समझती भी थी। वृंदावन कृष्ण के बिना सूना सूना हो गया, न कोई चहल पहल थी और न ही कृष्ण की लीलाओं की कोई झलक। आने वाले समय में राधा की जिंदगी क्या मोड़ लेने वाली थी, उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं था। तब क्या हुआ था जब श्री कृष्ण को राधा को छोड़कर जाना पड़ा? मंदिरों में केवल श्री कृष्ण की अकेले मूर्ति देखना कम पाया जाता है। अमूमन हम उनकी मूर्ति के साथ राधा की मूर्ति जरूर देखते हैं। आप स्वयं वृंदावन के किसी भी मंदिर में प्रवेश कर लीजिए, वहां आपको राधे कृष्ण की ही मूर्ति के दर्शन होंगे। कृष्ण से राधा को और राधा से कृष्ण को कोई जुदा नहीं कर सकता। यह एक गहरा रिश्ता है, लेकिन जब वास्तव में श्री कृष्ण अपनी प्रिय राधा को छोड़कर मथुरा चले गए थे तब राधा का क्या हुआ? कृष्ण के बिना उन्होंने अपना जीवन कैसे बिताया? क्या जीवन बिताया भी था या? ये सवाल काफी गहरे हैं, लेकिन उससे भी गहराई में जाने के बाद इन सवालों का सही उत्तर सामने आया है। ये सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण का बचपन वृंदावन की गलियों में बीता। नटखट नंदलाल अपनी लीलाओं से सभी को प्रसन्न करते, कुछ को परेशान भी करते, लेकिन कृष्ण के साथ ही तो वृंदावन में खुशियां थीं। बड़े होकर कृष्ण ने अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि से अनेकों गोपियों का दिल जीता, लेकिन सबसे अधिक यदि कोई उनकी बांसुरी से मोहित होता तो वह थी राधा। परंतु राधा से कई अधिक स्वयं कृष्ण राधा के दीवाने थे। क्या आप जानते हैं कि राधा कृष्ण से उम्र में 5 वर्ष बड़ी थी? वे वृंदावन से कुछ दूर रेपल्ली नामक गांव में रहती थीं, लेकिन रोजाना कृष्ण की मधुर बांसुरी की आवाज से खींची चली वृंदावन पहुंच जाती थी। कृष्ण भी राधा से मिलने जाते। जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते तो सभी गोपियां उनके आसपास एकत्रित हो जाती। उस मधुर संगीत को सुनते हुए सभी मग्न हो जाते और इसी का फायदा पाकर कई बार कृष्ण चुपके से वहां से निकल जाते और राधा से मिलने उनके गांव पहुंच जाते। लेकिन धीरे धीरे वह समय निकट आ रहा था जब कृष्ण को वृंदावन को छोड़ मथुरा जाना था। ये तब की बात थी जब कृष्ण के दुष्ट मामा कंस ने उन्हें और उनके भ्राता बलराम को मथुरा आमंत्रित किया। ये बात पूरी वृंदावन नगरी में फैल गई। सभी के भीतर एक डर पैदा हो गया, मानो उनकी अपनी कोई चीज उनसे दूर जाने वाली हो। वृंदावन में शोक का माहौल उत्पन्न हो गया। इधर कान्हा के घर में माँ यशोदा तो परेशान थी ही, लेकिन कृष्ण की गोपियां भी कुछ कम उदास नहीं थीं। दोनों को लेने के लिए कंस द्वारा रथ भेजा गया, जिसके आते ही सभी ने उस रथ के आसपास घेरा बना लिया, ये सोचकर कि वे कृष्ण को जाने नहीं देंगे। उधर कृष्ण को राधा की चिंता सताने लगी। वे सोचने लगे कि जाने से पहले एक बार राधा से मिल लें, इसलिए मौका पाते ही वे छिपकर वहां से निकल गए। फिर मिली उन्हें राधा, जिसे देखते ही वे कुछ कह ना सके। राधा कृष्ण के इस मिलन की कहानी अद्भुत है। दोनों ना तो कुछ बोल रहे थे, ना कुछ महसूस कर रहे थे, बस चुप थे। राधा कृष्ण को ना केवल जानती थी, वरन मन और मस्तिष्क से समझती भी थी। कृष्ण के मन में क्या चल रहा है वे पहले से ही भांप लेती, इसलिए शायद दोनों को उस समय कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अंततः कृष्ण
राधा को अलविदा कह वहां से लौट आए और आकर गोपियों को भी वृंदावन से उन्हें जाने की अनुमति देने के लिए मना लिया। आखिरकार वृंदावन कृष्ण के बिना सूना सूना हो गया, न कोई चहल पहल थी और न ही कृष्ण की लीलाओं की कोई झलक। बस सभी कृष्ण के जाने के गम में डूबे हुए थे। परंतु दूसरी ओर राधा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि में कृष्ण कभी उनसे अलग हुए ही नहीं थे। शारीरिक रूप से जुदाई मिलना उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता था। यदि कुछ महत्वपूर्ण था तो राधा कृष्ण का भावनात्मक रूप से हमेशा जुड़ा रहना। कृष्ण के जाने के बाद राधा पूरा दिन उन्हीं के बारे में सोचती रहती और ऐसे ही कई दिन बीत गए। लेकिन आने वाले समय में राधा की जिंदगी क्या मोड़ लेने वाली थी, उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं था। माता पिता के दबाव में आकर राधा को विवाह करना पड़ा और विवाह के बाद अपना जीवन, संतान तथा घर गृहस्थी के नाम करना पड़ा। लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी वे कृष्ण का ही नाम लेती थीं। दिन बीत गए, वर्ष बीत गए और समय आ गया था जब राधा काफी वृद्ध हो गई थी। फिर एक रात वे चुपके से घर से निकल गई और घूमते घूमते कृष्ण की द्वारिका नगरी में जा पहुंची। राधा पहुंची द्वारका नगरी। वहां पहुंचते ही उसने कृष्ण से मिलने के लिए निवेदन किया, लेकिन पहली बार में उन्हें वह मौका प्राप्त न हुआ। परंतु फिर आखिरकार उन्होंने काफी सारे लोगों के बीच खड़े कृष्ण को खोज निकाला। राधा को देखते ही कृष्ण के खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन तभी दोनों में कोई वार्तालाप न हुई। क्योंकि वह मानसिक संकेत अभी भी उपस्थित थे, उन्हें लफ्जों की आवश्यकता नहीं थी। कहते हैं राधा कौन थी, ये द्वारका नगरी में कोई नहीं जानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त करवा दिया। वे दिन भर महल में रहती, महल से संबंधित कार्यों को देखती और जब भी मौका मिलता दूर से ही कृष्ण के दर्शन कर लेती। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों राधा में धीरे धीरे एक भय पैदा हो रहा था, जो बीतते समय के साथ बढ़ता जा रहा था। उन्हें फिर से कृष्ण से दूर हो जाने का डर सताता रहता। उनकी यह भावनाएं उन्हें कृष्ण के पास रहने न देती। साथ ही बढ़ती उम्र ने भी उन्हें कृष्ण से दूर चले जाने को मजबूर कर दिया। अंततः एक शाम वे महल से चुपके से निकल गई और ना जाने किस ओर चल पड़ी। वे नहीं जानती थीं कि वे कहाँ जा रही हैं, आगे मार्ग पर क्या मिलेगा, बस चलती जा रही थी। परंतु कृष्ण तो भगवान है, वे सब जानते थे, इसलिए अपने अंतर्मन वे जानते थे कि राधा कहाँ जा रही है। फिर वह समय आया जब राधा को कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। वह अकेली थी और बस किसी भी तरह से कृष्ण को देखना चाहती थी और ये तमन्ना उत्पन्न होते ही कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण को अपने सामने देख राधा अति प्रसन्न हो गई। मिलते ही राधा ने कहा, कहो कृष्ण कैसे हो? कृष्ण हतप्रभ रह गए। अचकचाते हुए कहा, क्या कहती हो राधा? मैं तुम्हारे लिए कृष्ण कब से हो गया? मैं तो अब भी तुम्हारे लिए कान्हा ही हूँ। राधा ने कहा, नहीं कृष्ण, अब तुम कान्हा नहीं रहे, बहुत बदल गए हो। क्या बदलाव आ गया है मुझ में? राधा, कोई एक हो तब न बताऊं। अगर तुम श्याम होते तो सुदामा के पास तुम जाते। सुदामा को तुम्हारे पास नहीं आना पड़ता। तुम वनमाली थे, तुम्हारे गले में वनमाला शोभती थी। शायद तुम्हें नहीं मालूम हुआ होगा कि तुम्हारे लिए माला बनाने के लिए मैं और मेरी सखियां ललिता, विशाखा, अनुराधा, कुसुम, शैव्या आदि वृंदावन के साथ वनों से फूल चुनती थीं। कितनी बार बाहों में खरोंच आई, ओढ़नियां फट जाती थी, घर पर मार पड़ती थी, पर जब तुम वही वनमाला पहन कर हंसते थे तो आत्मा तृप्त हो जाती थी। लगता था कि लोक परलोक दोनों बन गए। आज तुम्हारे गले की वो वनमाला कहाँ गई?
आज तुम्हारे गले में हीरे जवाहरात जड़ित सोने की माला है। जिन हाथों में मुरली शोभायमान होती थी उन हाथों में सुदर्शन चक्र आ गया है। जब तुम मुरली बजाते थे तो मनुष्य क्या पशु पक्षी भी सुनने के लिए जुट जाते थे। आज उन्हीं हाथों से संहार कर रहे हो। लोग कहते हैं कि तुम भगवान हो और ऐसा तुमने भी गीता में कहा है। मत्तम परतत्रन्नान्यत् किंचिदस्ति धनंजयः मयि सर्वमदिमश्रोत सूत्रे मनिगणैव। पर मैंने तो तुम्हें ब्रह्मा माना ही नहीं। तुम तो मेरे नंद के लाल मुरलीधर श्याम थे, एक सामान्य ग्वाला। तुम्हारे इस रूप का तो पता ही नहीं था। तुमने उद्धव को भेजा था हमें निर्गुण ज्ञान बताने के लिए। उद्धव ने तो बताया ही होगा कि हमारा प्रेम क्या है और उनकी क्या गति। कृष्ण सुनते रहे और तब कहा, लेकिन मैं तो तुम्हें अब भी याद करता हूँ। तुम्हारी याद आती है तो आंखों आंसू निकलते हैं। राधा, लेकिन मैं तो तुम्हें कभी याद नहीं करती। याद तो उसको किया जाता है जो कहीं दूर चला गया हो। तुम तो कभी मेरे हृदय से गए ही कहाँ थे जो याद करना पड़ता। रही मेरे न रोने की बात तो कान्हा, मैं इसलिए नहीं रोई कि मेरी आंखों में बसे हुए तुम कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ। भक्त का भाव देखकर भगवान विह्वल हो गए। बोले, राधा तुम जीती मैं हारा। राधा याद रखना, कृष्ण मेरे बिना अधूरे रहोगे। संसार में जहाँ भी तुम्हारी पूजा होगी मैं साथ रहूंगी। एक को छोड़कर जगन्नाथ जी, कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा जहाँ मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगी। हमेशा तुम्हारे नाम के पहले मेरा नाम लिया जाएगा, ठीक उसी प्रकार जैसे पूर्व में प्रभु श्री राम के पहले माँ सीता का नाम आया। भगवान श्री कृष्ण ने एवमस्तु कहा और एक अंतिम बात कही कि राधा, अब इस जीवन में मेरी तुम्हारी भेंट नहीं होगी, पर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, जो भी इच्छा हो मांग लो। राधा ने कहा, कन्हैया मुझे तो सब कुछ मिल चुका है और कुछ नहीं चाहिए। मेरा तुम्हारा प्यार अमर रहे। जब तक इस धराधाम पर एक भी प्राणी जीवित रहे मुझे तुम्हारे साथ याद करता रहे। परंतु कहते ही हो तो एक बार वही मुरली की तान एक बार और सुना दो। भगवान भक्त की इस इच्छा को टाल न सके, जबकि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कृष्ण इसके भयावह परिणाम को जानते थे। फिर भी उन्होंने बहुत दिनों से संजोकर रखी हुई बांसुरी निकाली और एक अद्भुत अविस्मरणीय तान छेड़ दिया। सारा संसार तरंगित हो उठा। यद्यपि कृष्ण ने अनेकों बार मुरली बजाया था, पर ये तान विलक्षण थी, अद्भुत शांति थी और हृदय के तार को झंकृत करने वाली थी। ऐसी धुन न कभी बजी थी और न कभी बजेगी। सुध बुध खोकर राधा बंशी की धुन सुनती हुई श्री कृष्ण में समा गई। राधा ने अपने शरीर का त्याग किया और दुनिया से चली गई। उनके जाते ही कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी और कोसों दूर फेंक दी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही रोचक कथाओं, व्रत कथाओं, धार्मिक कथाओं, आध्यात्मिक कथाओं तथा पौराणिक कथाओं के लिए मेरे चैनल वासुदेव की पाठशाला को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।